नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमको बोल रहा है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसका हमें मास दिया हुआ है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक्यूरेट अप टू 0.001% विल बी। हमें इसने यहाँ पे बताया हुआ है कि हमें h/4 जो है इन अनसर्टेनिटी एक्सप्रेशन यूज़ करना है, और हमें इसने बताई हुई है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, जो कि इसने अर्ध सेकंड में बताई गई है। ये 1995 का क्वेश्चन है। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए, बी, सी और डी। हमें गिवन क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करनी है। वो इलेक्ट्रॉन जिसकी हमें वेलोसिटी दे रखी है और हमें उसका मास दे रखा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम, और हमें वेलोसिटी दे रखी है 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, तो डेल एक्स इंटू डेल पी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा h/4π। हमें डेल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम हमारा जो ये वाला एक्सप्रेशन है, हम हमारे इस वाले एक्सप्रेशन को नीचे लेके जाएंगे, मास को और वेलोसिटी को हम नीचे लेके जाएंगे। वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमें, और हमें इसमें क्वेश्चन में एक और जो है एक चीज़ दे रखी है, उसमें बोला गया है कि जो हमारी वेलोसिटी है 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो एक्यूरेट है अप टू 0.001% विल बी। तो हमें इसको जो हमारी वेलोसिटी दे रखी है 3 × 10⁻⁴ को, उससे हमें इंटू करना पड़ेगा एक्यूरेसी इन वेलोसिटी से। परसेंटेज में दे रखी है, तो हम डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें ये वाली वैल्यू पुट करनी है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी के केस में, क्योंकि इसमें हमें बोला गया है कि एक्यूरेट अप टू इतने %, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इतने से एक्यूरेसी से, और हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है अर्ध सेकेंड में, और हमें यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, पाई की वैल्यू हम रख देंगे 22/7। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास में जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। और इसके अंदर में यहाँ पे हमें दिया गया है कि यहाँ पे 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया था। अगर हमें सॉल्व करना है, तो अर्ध सेकेंड जो होता है वो इक्वल होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट्स होती हैं वो CGS सिस्टम में भी होती हैं और SI सिस्टम में भी होती हैं। CGS सिस्टम में जो होती है वो अर्ज हो जाएगी, जो कि हमारा इक्वल हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर हम SI की बात करते हैं, तो SI के केस में kg मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ग्राम के साथ में ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बच जाएगा, सेकेंड इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। ये हमारा नीट 1995 का क्वेश्चन है।